Hello students, let's read the question. If in a triangle ABC, angle A equals to pi by 3 and AD is the median, then A 2AD square equals to B square plus C square plus BC, and option B is 6AD square equals to B square plus C square plus BC. Option C is AD square equals to B square plus C square plus BC, and option D is none of these. So यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है ABC. अब ये जो हमें ट्राइंगल दिया हुआ है ना, ये हमें यहाँ से AD मीडियन है. मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट लाइन पे जब कोई लाइन हम खींचते हैं तो वो अपोजिट लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है. ठीक है, जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ है. ये A है तो ये भी A ही होगा. ठीक है, ओके. अब हम आगे चलते हैं. सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एंगल A दिया हुआ है पाई बाई 3 और AD मीडियन दिया हुआ है. तो अब इसकी जो सबसे पहले हम लिख लेते हैं AB. सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास AB इक्वल्स टू C, AB इक्वल्स टू C, BC इक्वल्स टू A, BC इक्वल्स टू A. अगर ये पूरी A है तो ये हो जाएगी A बाई 2, ये भी हो जाएगी A बाई 2, और ये हमारी क्या हो जाएगी B. ठीक है, अब देखो AB इक्वल्स टू C, BC इक्वल्स टू A एंड AC इक्वल्स टू B. सो हमें जो दी हुई है मीडियन दिया हुआ है, ये AD एक मीडियन है, ये पॉइंट D है. ठीक है, तो मीडियन की प्रॉपर्टी होती है वो उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो यही हमारा की कॉन्सेप्ट है. ठीक है, सो BD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू A बाय 2. ओके, अब हमें पता है कोस A का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? कोस A इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC. ठीक है, अब हमें A की वैल्यू कितनी दी हुई है? पाई बाई 3. सो कोस पाई बाई 3 इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC. ये हो गया हमारे पास. अब हमें पता है कोस पाई बाई 3 की वैल्यू. कोस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? सबसे पहले हम निकालेंगे. सो कोस पाई बाई 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. ठीक है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? कोस 180 डिग्री बाय 3, तो हो जाएगा कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाई 2. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बाई 2 इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC. अब देखो, तो यहाँ से हमारे पास 2 से 2 चला गया. BC इक्वल्स टू क्या आ गया? BC की वैल्यू हमारे पास आ गई B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. यहाँ से हम A स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. यहाँ से हम A स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस BC. हम इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब देखो हमें पता है कोस B इक्वल्स टू क्या होगा? C स्क्वायर प्लस A बाई 2 का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमें दी हुई क्या है? मीडियन AD. ठीक है, तो उसी का अकॉर्डिंग हमारे पास ये फॉर्मूला है. अब देखो नाउ यहाँ से हम AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगी? AD स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी C स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 4 माइनस AC और cos B. ये AC इधर चला गया, इसकी मल्टीप्लाई cos B से हो गई, और इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा. यहाँ पे हमें क्या हो गया? AD स्क्वायर, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? AD की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे क्या हो गया? 4AD स्क्वायर इक्वल्स टू 4C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस AC cos B. ठीक है, अब हमें cos B का फॉर्मूला पता है. cos B का फॉर्मूला क्या होता है? cos B
cos b इक्वल्स टू, जैसे हमने cos a की वैल्यू ऊपर रखी थी इसी तरीके से हम cos b की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। cos b इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। तो ये हम उठा के कहाँ रख देंगे, अपनी इक्वेशन, सॉरी ओके, ये हमारा cos b का फॉर्मूला है। तो हम इसको उठा के रखेंगे इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, 4ad स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ac इंटू cos b। अब हम यहाँ पे cos b की वैल्यू पुट करेंगे, 4c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ac इंटू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, ये 2 से 2 2 से 4 और ac से ac चला जाएगा। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस bc। ठीक है, 2c स्क्वायर में से 2, यहाँ से 2c स्क्वायर बचेगा, ये 4c स्क्वायर में से 2c स्क्वायर चला जाएगा तो 4c स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर चला जाएगा तो खाली a स्क्वायर बचेगा, और 2b में से 2c स्क्वायर चला जाएगा, ये बचेगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, एक मिनट, इसको हम दोबारा से सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 4c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमारा बचेगा, इसको सोल्व करके यहाँ पे हमारा बचेगा a स्क्वायर कैसे बचेगा, हमारा ac से ac चला गया, और जब हम इसको खोलेंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बचेगा और माइनस प्लस के b स्क्वायर बचेगा और 2a स्क्वायर बचेगा एंड 2 प्लस के 2b स्क्वायर बचेगा प्लस 2c स्क्वायर बचेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 2c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस का बचेगा ये, और 2c माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4c स्क्वायर में से 2c स्क्वायर बच गया तो कितना बचेगा, 2c स्क्वायर, और ये 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो माइनस का a स्क्वायर बचेगा और 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और इधर कितना बचा हमारा, 4ad स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे 4ad स्क्वायर ही चलता रहेगा। आगे देखो, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ कितना बचेगा, c स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, और हमें पता है c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, bc प्लस a स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने bc प्लस a स्क्वायर, ये हमें वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो 4ad स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc। ओके, सो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज ट्रू। ठीक है, द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू विल अंडरस्टैंड।